बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन का प्रैक्टिस करेंगे। इस कॉन्वर्सेशन में जो हम सेंटेंसेस यूज करेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में फॉर्म करेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक, ग्रामर, ऑल्टरनेट्स साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, बिल्कुल भी लिटरल ट्रांसलेट नहीं करना है, आप सिचुएशन को समझ के बोलिए। देखिए, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। अब ऑल्टरनेट देखेंगे, इसको कितने तरीके से कहा जा सकता है, इस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है और सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है। क्या मैं तुम्हारी बाइक ले जाऊं? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा एक इस तरीके से आप कह सकते हैं, कैन आई बोरो योर बाइक। देखिए, बोरो का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता है। बोरो मतलब है उधार करना, लेकिन कोई भी चीज आप किसी की इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू आर बोरोइंग इट। सो कैन आई बोरो योर बाइक। आप ऐसे भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले जाऊं। आप इसी चीज को थोड़ा सा पोलाइटली अगर कहना चाहते हैं तो फीलिंग्स भरने की अब शुरुआत करते हैं। आप कह सकते हैं, कुड आई बोरो योर बाइक। कुड जब आपने लगा दिया तो थोड़ी संभावना की आपने बात कर ली, क्या संभावना है, कुड आई बोरो योर बाइक। तो कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तीसरे तरीके से इसको बोल करके देखिए, वुड यू माइंड। एक ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है रिक्वेस्ट करने का। इसको थोड़ा उल्टा बोला जाता है, इसका ग्रामर समझ जाइए कि बस वुड यू माइंड का मतलब है क्या आप माइंड करेंगे, राइट। वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर बाइक। हिंदी में ट्रांसलेट करके हम समझे तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉमन है। वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर बाइक। क्या आप मुझे बाइक दे देंगे, कुल मिला करके। तो वुड यू माइंड लगा दिया जाता है एक रिक्वेस्ट की स्टार्टिंग करते समय, राइट। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी फॉर्म किया जाता है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई बोरो योर बाइक। If you don't mind, can I borrow your bike? If you don't mind, may I borrow your bike? और ज्यादा ये पोलाइट हो गया, राइट। कैन आई और मे आई में बस इतना सा फर्क है। कैन का मतलब होता है क्या कर सकता हूं कोई काम, मे मतलब स्पेसिफिकली आप परमिशन मांग रहे हैं। सो इफ यू डोंट माइंड, मे आई बोरो योर बाइक। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से, एक और लास्ट तरीके से कह करके देखिए, वुड यू माइंड lending me your bike, राइट। इसमें हम कह रहे हैं, वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर बाइक, अगर मैं बाइक ले जाऊं, राइट। सो यहां पर कहा जा रहा है क्या आप बाइक दे देंगे मुझे, डायरेक्ट उसी से कहा जा रहा है इस चीज को। सो वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बाइक, राइट। इस तरीके से आपको बोलना है। मान के चलिए किसी को मैं कहूं कि आप मेरी हेल्प कर दोगे, सो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, या आप मेरी छोटी सी मदद कर दोगे। तो दो तरीके से इसको आप कह सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड कुड यू डू मी अ फेवर। इफ यू डोंट माइंड कुड यू डू मी ए फेवर, या फिर वुड यू माइंड डूइंग मी अ फेवर। बस एक चीज याद रखनी है, वुड यू माइंड के बाद आप आईएनजी साथ में जोड़ लेंगे इस वाली कंडीशन में, अगर इस लहजे में कह रहे हैं तो, राइट। इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक योर बाइक, या फिर वुड यू माइंड गिविंग मी योर बाइक। गॉट द पॉइंट। तो इसको स्ट्रक्चर्स को याद करना होता है सिचुएशन के हिसाब से, और इनको याद करने का बेस्ट तरीका बस यही है, यू जस्ट नीड टू रिपीट ऑल द सेंटेंसेस आफ्टर मी। हर सेंटेंस को रिपीट करते चलिए, खुद से आपको साउंड्स याद हो जाएंगे, वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। कहां तक जाओगे, मान के चलिए आपको किसी बंदे से पूछना ही है एंड पॉइंट, कहां तक जाओगे। कई सारी चीजें कही जा सकती हैं, फिर बताते समय भी आप कई बार इसको यूज कर सकते हैं। मैं बाजार तक जा रहा हूं, मंदिर तक जा रहा हूं, स्कूल तक जा रहा हूं, राइट। देखिए, नॉर्मल किस तरीके से कहा जाएगा, वेयर वुड यू गो अप टू। देखो, आप सिंपल ऐसे कह सकते हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, राइट। वेयर वुड यू गो टू, इतना भी कहा जा सकता है। वेयर वुड यू गो अप टू का हमने इस्तेमाल किया, तो अप टू का अपने आप में एक मतलब होता है कि एंड पॉइंट। जैसे मान के चलिए मैं किसी को बताऊं, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँ स्कूल तक जाऊंगा, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, सो आई एम गोइंग अप टू द स्कूल। आई होप समझ में आया अप टू का यूसेज। अब मान के चलिए किसी ने कहा, कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले जाऊं। और आपको पूछना है कहां तक जाओगे, कहां तक के लिए आपको बाइक चाहिए, तो सिंपल दो शब्द बोल दीजिए, वेयर टू, राइट। वेयर वुड यू गो अप टू, आपने इस तरीके से पूछा कहां तक जाओगे, या फिर कैजुअली कह दिया जाता है वेयर टू, यानी कहां तक के लिए। यहां पर टू का स्पेसिफिकली मतलब क्या है कि टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, द डेस्टिनेशन। क्योंकि ये किस लहजे में यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम काम जगह के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। वेयर वुड यू गो अप टू, राइट। आई एम गोइंग टू स्कूल, वेयर टू। तो ये हमें लिटरल सारे के शब्दों का मिलान नहीं करना होता है, सिचुएशन के हिसाब से सारी की सारी बातें करी जाती हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, अरबी, इंग्लिश, ट्रांसलेट नहीं करना एक दूसरी लैंग्वेजेस में, सिचुएशन से कनेक्ट करते चलिए। मैं मार्केट तक जा रहा हूं, केवल मार्केट तक जा रहा हूं। अब अगर आप केवल मार्केट तक जा रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे, जस्ट गोइंग अप टू द मार्केट। आपने बता दिया अप टू यानी उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, आई एम जस्ट गोइंग अप टू द मार्केट। इसी चीज को कितने तरीके से कहा जा सकता है, आप बोल दीजिए जस्ट गोइंग टू द मार्केट। जस्ट गोइंग टू द मार्केट यानी इसमें आपने जस्ट लगा करके एम्फेसाइज कर दिया है, जस्ट गोइंग टू द मार्केट यानी कि मार्केट तक ही जा रहा हूं, राइट। दूसरे तरीके से बोलिए, जस्ट गॉट अ रन टू द मार्केट। जस्ट गॉट टू रन टू द मार्केट, जब आपने गॉट जो है ये गॉट
टू का एक शॉर्ट फॉर्म है। गॉट टू हम ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जहां पर पहले से हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, प्लान्ड नहीं था, अचानक से कोई सिचुएशन आई है, सो जस्ट गॉट टू रन टू द मार्केट, जस्ट गॉट टू गो टू द मार्केट। गॉट टू यानी कि अचानक से ये मेरे पास कंडीशन आ गई, ये काम मुझे अचानक से करना पड़ेगा। आई जस्ट गॉट रन टू दी मार्केट, यानी मार्केट तक जाना पड़ेगा। रन टू एक्चुअल में स्पेसिफिकली जगह पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैजुअल वर्जन है कहने का, व्हेन यू आर गोइंग समवेयर यू आर रनिंग टू दैट प्लेस। हिंदी में रन मतलब भागना होता है, लेकिन ये शब्द अदल बदल के यूज होते हैं। हिंदी से बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चाहे नॉर्मल ट्रांसलेशन करके भी बोल सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन ज्यादातर चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी सिचुएशन के हिसाब से। इसको तीसरे तरीके से बोल के देखिए, जस्ट गॉट हिट अप द मार्केट, जस्ट गॉट हिट अप द मार्केट। हिट अप का मतलब भी होता है किसी जगह पर पहुंचने के लिए, राइट। जैसे कि हिट अप हियर, मान के चलिए मैं अपने किसी दोस्त को बोल रहा हूं तो मैं नॉर्मल कह सकता हूं कम हियर, राइट। अगर मैं स्पेसिफिकली और एम्फेसाइज करके कहूं इस जगह पर आ जाओ, कम ओवर हियर। ओवर कहां इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम स्पेसिफिकली जगह पर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, कम ओवर हियर। और थोड़ा कैजुअली अगर हम कहते हैं तो कह देंगे हिट अप हियर, यानी यहां पर आ जाओ। तो यहां पर हम अदल बदल के नहीं कह सकते, हम ऐसे नहीं कह सकते रन टू हियर, राइट। तो सुन के समझ में आएगा किस बात को किस तरीके से कहना है। हाउएवर इट इज नॉट कंपल्सरी टू स्पीक दिस वे, इस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पता भी होना चाहिए कितने ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है हमारे पास में, राइट। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। मान के चलिए बंदे ने कहा जस्ट गॉट हिट अप द मार्केट, थोड़ा मार्केट तक जाना है, राइट। नीड टू बाय फ्यू थिंग्स, थोड़ा सामान खरीदना है। जस्ट गॉट हिट अप द मार्केट, नीड टू बाय फ्यू थिंग्स, थोड़ा सामान खरीदना है। अब बंदा कह रहा है कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अब इसमें थोड़ा सा ग्रामर समझिएगा, बिल्कुल लिटिल ग्रामर भी यूज करी जा सकती, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो जब हम कहीं झूठ तो का, इसके कहीं का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, सिचुएशन समझिए, आपकी फीलिंग क्या है, यू वांट टू मेक श्योर, आप गारंटी मांग रहे हैं कुल मिलाकर के ना। बोलिए सिंपल तरीके से, आई होप यू आर नॉट लाइंग, आई होप यू आर नॉट लाइंग। इसमें आपने अपनी उम्मीद जता दी, उम्मीद करता हूं झूठ नहीं बोल रहे। तो घुमा फिरा के सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है, लिटरल ट्रांसलेट नहीं कर सकते हर सेंटेंस को, राइट। या फिर आप उस बंदे की अगर बात करते तो मेक श्योर यू आर नॉट लाइंग, मेक श्योर यू आर नॉट लाइंग, दोनों तरीके से कह दिया। आई होप यू आर नॉट लाइंग या फिर मेक श्योर यू आर नॉट लाइंग, यानी कि पक्का करो कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो। आई होप समझ में आया होगा। अब इसी की जगह पर अगर आपको कोई और भी सेंटेंस बोलना हो तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसी बात को। अगर आपको किसी से पूछना है कि उम्मीद करता हूं झूठ नहीं बोल रहे हो, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, सिचुएशन में आप और क्या कह सकते हैं, बिकॉज वी हैव मेनी ऑल्टरनेट्स टू से इन दिस सेम सिचुएशन। इसमें बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। सो टेक ए पॉज एंड राइट योर सेंटेंस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगर तुम्हें ज्यादा देर लगने वाली है तो बता देना, कहीं ऐसा ना हो मैं वेट करता रहूं। अब देखिए तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस है, बिल्कुल भी एक सेंटेंस नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, पूरी पूरी सिचुएशन होती है, हम एक सेंटेंस के हिसाब से बनाने लग जाते हैं। छोटी छोटी सिचुएशंस है, तीन बातें कही जा रही हैं इसके अंदर। अगर तुमको ज्यादा देर लगने वाली है, सी इफ यू आर गोइंग टू टेक लॉन्गर, इफ यू आर गोइंग टू टेक लॉन्गर, अगर आपको ज्यादा समय लगने वाला है, प्लीज लेट मी नो, प्लीज मुझे बता दो, प्लीज टेल मी, मुझे बता दो। लेट मी नो एक पोलाइट वर्जन है, मुझे बता दो, राइट। सो इफ यू गोना टेक लॉन्गर प्लीज लेट मी नो, मुझको बता दो। लेस्ट आई शुड बी वेटिंग, लेस्ट जो है कहीं ऐसा ना हो, एक काम करो दूसरे काम को प्रिवेंट करने के लिए कि वो ना हो जाए, राइट। थोड़ा एक दूसरे सेंटेंस से समझिए, फिर इस पे लौटते हैं। मान के चलिए मैं ये बच्चे से ये कहूं मेहनत से पढ़ाई कर लो, कहीं फेल ना हो जाओ, तो एक काम करने को कहा जा रहा है दूसरे को प्रिवेंट करने के लिए, तो इस कंडीशन में लेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर इट इज नॉट कॉमन इन नेटिव इंग्लिश, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता नहीं है। अब मैं यही कहूं मेहनत से पढ़ाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, तो स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कहना, आप कह दीजिए ना कि यू शुड स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यू माइट फेल। गेटिंग माय पॉइंट, तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। सो यहां पर लिटरल ग्रामर यूज करके कह दिया, इफ, यहां पर इफ है स्टार्टिंग में, इफ यू आर गोइंग टू टेक लॉन्गर प्लीज लेट मी नो, लेस्ट आई शुड बी वेटिंग, कहीं ऐसा ना हो मैं वेट करता रह जाऊं, यानी मुझे बता दो क्या प्रिवेंट करने के लिए, वेट करना पड़े इसको प्रिवेंट करने के लिए, राइट। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से नेचुरली बोल करके देखिए, इफ यू आर गोइंग टू टेक लॉन्गर, इफ यू आर गोइंग टू टेक लॉन्गर प्लीज लेट मी नो, सो आई एम नॉट वेटिंग, तो आई एम नॉट वेटिंग, ये अवस्था बता दी गई है कि ऐसी अवस्था ना हो कि मैं वेट करता ही रहूं। सो इफ यू गोइंग टू टेक लॉन्गर प्लीज लेट मी नो, सो आई एम नॉट वेटिंग, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं वेट करता रहूं। ये चीजें एक्चुअल में समझ कैसे आएंगी, ओनली बाय लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सुन के समझ में आएगा। मान के चलिए इसी के बेसिस पे आपको एक सेंटेंस बनाना हो कि खाना बना लो, कहीं ऐसा ना हो मैं भूखा रह जाऊं, राइट। आप लेस्ट को यूज करके बना करके देखिए और इस लहजे में कह करके देखिए। अगर आप इसके बेसिस पे फॉर्म कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए यू आर अबाउट 90% डन,
90% इंग्लिश आपको आ गई, यू जस्ट नीड टू ब्रश अप योर इंग्लिश, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप पूरा दिन दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कॉन्वर्सेशन की यहाँ प्रैक्टिस हो रही, एक बात को 20 तरीके से कहा जा सकता है, कैजुअली, बेसिक तरीके से, स्लैंग यूज किए जा सकते हैं, ईडियम फ्रेसेस वगैरह। तो ग्रुप में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी नेचुरली, कि इस सिचुएशन में क्या कहा जाना है, ना कि हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट। और सिर्फ ऐसा नहीं, चैटिंग करते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, गूगल मीट, जूम पे लोग अपना दिन, पूरा दिन मीटिंग स्टार्ट रखते हैं, ग्रुप में लिंक डालते रहते हैं। तो जब भी आपका मन करेगा, आपके पास प्रैक्टिस पार्टनर्स होंगे, एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा जहां पर लोग इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है। दूसरा, शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता रहता है कि सेंटेंस को कितने तरीके से कहेंगे, क्या ग्रामर है, ऑल्टरनेट्स क्या क्या हैं। तो डिस्कशन में जब आप बैठेंगे 15-20 दिन के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सीखने का कुछ ज्यादा नहीं है। ऑल यू नीड इज टू डिवेलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। आदत में डालने के लिए आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स की जरूरत है, जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो मोस्ट वेलकम है आपका, लाइव क्लासेस में आइएगा। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं हम फीस के नाम पर, वन टाइम, राइट। सब कुछ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जब तक चाहे ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मंथली फीस नहीं है। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। मुझे आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, सो इट वॉन्ट टेक मी मोर देन हाफ एन आवर। दो तरीके से कहा जा सकता है। इट विल नॉट का वॉन्ट है, जो शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का वॉन्ट। तो इट वॉन्ट टेक मी मोर देन हाफ एन आवर, मुझे आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। एक दूसरे तरीके से आप इसको कहिए, फिर डिफरेंस समझिएगा। आई वॉन्ट टेक मोर देन हाफ एन आवर। सी, आई वॉन्ट टेक जब कहा कि मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, अपने ऊपर एम्फेसाइज किया आपने। आई वॉन्ट टेक, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मोर देन हाफ एन आवर, राइट। दूसरा कहा इट वॉन्ट टेक मी मोर देन हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। घुमा फिरा के कहा गया, खुद पे एम्फेसाइज नहीं किया गया है, राइट। जैसे कि इट टुक मी 1 ईयर टू लर्न इंग्लिश, 1 साल लग गया इंग्लिश सीखने में। अगर इसी की जगह ये कहा जाए आई टुक 1 ईयर टू लर्न इंग्लिश, यानी मैंने 1 साल लगा दिया। गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ा सा फीलिंग बदल रहा है, तो बस यही चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा फील भरना आना चाहिए सेंटेंसेस में। ट्रांसलेशन ज्यादा हद तक कोशिश करनी है कि ना करें। सो और हो सका तो आधे घंटे के अंदर ही वापस आ जाऊंगा, और हो सका तो आधे घंटे के अंदर ही वापस आ जाऊंगा। इफ पॉसिबल, पॉसिबली बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। सो इफ पॉसिबल, अगर हो सका तो आई बी बैक विद इन हाफ एन आवर। विद इन का मतलब ही होता है अंदर अंदर। आई बी बैक इन हाफ एन आवर भी कहा जा सकता है, विद इन यानी कि इस समय सीमा के अंदर। सो इफ पॉसिबल आई बी बैक विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में आ जाऊंगा। इफ पॉसिबल की जगह आप कह दीजिए पॉसिबली आई बी बैक विद इन हाफ एन आवर, पॉसिबली आई बी बैक विद इन हाफ एन आवर, पॉसिबली आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगा। परहैप्स आई बी बैक विद इन हाफ एन आवर, मे बी आई बी बैक विद इन हाफ एन आवर। इंटरचेंजेबली बहुत चीजें कही जा सकती है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा आसान लैंग्वेज है, बिकॉज वी हैव मेनी ऑल्टरनेट्स हियर इन दिस लैंग्वेज। बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं जो एक सिचुएशन में कहे जा सकते हैं, राइट। अगर जा ही रहे हो तो इसमें 200 रुपए का पेट्रोल भी डलवा लाना। टॉकिंग अबाउट बाइक, बंदा मांग रहा था बाइक, अब दोस्त कह रहा है अगर जा ही रहे हो तो इसमें 200 रुपए का पेट्रोल भी डलवा लाना। बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलिए, इफ यू गोइंग, अगर जा ही रहे हो, कुड यू फिल अप द पेट्रोल वॉट 200 रुपीज। इफ यू आर गोइंग, कुड यू प्लीज फिल अप द पेट्रोल वॉट 200, 200 रुपए का पेट्रोल भरवा लाओगे। इस लहजे में नहीं कहना है, सिचुएशन तोड़िए, दो बातें तो कही जा रही हैं। इफ यू आर गोइंग, अगर आप जा ही रहे हो, कुड यू प्लीज फिल अप द पेट्रोल वॉट 200। सारे के सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करने, ज्यादातर सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, की बात को पहुंचाना है। फिक्र मत करो, अगर तुम नहीं बोलते मैं फिर भी डलवाता। सिंपल बताना है, फिक्र मत करो, अगर तुम नहीं बोलते मैं फिर भी डलवा देता। नो वरीज, नो वरीज की जगह पर आप कह सकते हैं डोंट वरी, आप कह सकते हैं डोंट स्वेट इट, डोंट स्वेट इट, नो वरीज, डोंट वरी, वरी नॉट, कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। इफ यू डिडंट मेंशन, अगर आप नहीं मेंशन करते, आई वुड ऑलरेडी ग्रैब इट एनीवे, वैसे भी मैं डलवाने ही वाला था, डलवा ही लेता, राइट। सो नो वरीज, इफ यू डिडंट इवन मेंशन, आई वुड ऑलरेडी फिल अप एनीवे, आई वुड ऑलरेडी ग्रैब इट, फिल अप। ग्रैब का मतलब भी होता है किसी चीज को एक्वायर करना, कोई चीज ले लेना। सो नो वरीज, इफ यू डिडंट इवन मेंशन, आई वुड ऑलरेडी ग्रैब इट एनीवे, वैसे भी मैं इसको डलवा ही लेता। अब पेट्रोल डलवाने की इंग्लिश नहीं ढूंढनी है, रिलेटेड वर्ड यूज करने होते हैं, कि ग्रैब का मतलब है कनेक्शन बना लेना, ले लेना कोई चीज, राइट। तो
सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है रिलेटेड वर्ड्स से, ना कि हिंदी के लिटरल शब्दों का व्याकरण, वो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेशन ढूंढना है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो जाओ ले जाओ, अब मान के चलिए अगर किसी बंदे को आपको कहना ही है कि जाओ ले जाओ, तो जाओ ले जाओ देखिए कितने तरीके से कहा जा सकता है। टेक इट देन, एक नॉर्मल तरीका हो गया, टेक इट देन। अब मान के चलिए किसी ने कोई चीज परमिशन वगैरह मांगी है तो गो अहेड। गो अहेड का मतलब भी होता है कि जो आप करना चाहते हैं वो आगे करो, बढ़ो आगे। तीसरे तरीके से कह दीजिए इट्स ऑल योर्स। दोनों सेंटेंसेस को मिला करके बोल दिए गो अहेड, इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स जब आप किसी को कोई चीज सुपुर्द कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, हैंड ओवर कर रहे होते हैं, तो कहा जा सकता है इट्स ऑल योर्स। मान के चलिए किसी ने कहा थोड़ी देर लैपटॉप यूज कर लूं, अब मैं एक तो कह सकता हूँ यस यू कैन यूज माई लैपटॉप, लेकिन थोड़ा फीलिंग भर के कह दूंगा इट्स ऑल योर्स, आप ही का तो है, यूज करो। नाउ एक और तरीके से कह सकते हैं ऑल राइट गो ऑन देन। गो ऑन का भी मतलब यही होता है कुल मिलाकर के जो आप करना चाहते हैं उस पर प्रगति करो, सो गो ऑन देन यानी कि ले जाओ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और हमारे लाइव सेशन में जब आप आएंगे ना तो वहां पर ये छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यही तरीके हैं बोलने के, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सारे सेंटेंसेस को रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिक समझ में आ जाएगा। मुश्किल से 200-300 सेंटेंसेस जब आप डिस्कशन में सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक है सेंटेंसेस को फॉर्म करने का, राइट। तो लाइव क्लासेस में आइए, इसके बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा। इन सेशंस को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए कोई सजेशन आपके पास हो हमारे लिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।